का टॉपिक है अभी क्या सोचा जा रहा है आपके बारे में। तो यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो से और ओरेकल से। पांच कार्ड लेंगे हम टैरो से। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। हो सकता है इस पर्सन का मन है आपसे बात करने का, लेकिन शायद थ्रोट चक्र ब्लॉक है। और ये तभी होता है कि जब हमें पता होता है कि हम जो बात कहने वाले हैं, शायद उस बात की वजह से सामने वाले पर्सन के दिल को थोड़ी सी चोट लग सकती है। तब कहीं ना कहीं जुबान से वो बात निकलने के लिए तैयार नहीं होती और ऐसे में थ्रोट की जगह पे हमें ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं। तो शायद ऐसा कुछ वो कहना चाहते हैं आपसे, जिसके बारे में सोच के वो डर रहे हैं कि कहीं आपको तकलीफ ना हो। अभी कार्ड्स तो हमें बता ही देंगे कि क्या सोच रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये रहा 10। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। लगता है काफी दिनों से आप उनसे मिले नहीं हैं, इसलिए थोड़ी सैडनेस की एनर्जी ज्यादा है। उनको ऐसा शायद लग रहा है कि उनकी जिंदगी में एक बहुत ज्यादा लोनलीनेस वो फील कर रहे हैं, एक तरह का खालीपन जिसमें उनके अलावा कोई नहीं है। और ये जो कप है यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब कुछ है ही नहीं प्यार जैसा। लेकिन वो भूल रहे हैं कि यहाँ पे 2 कप अभी भी बाकी है। एक कप आपका हो सकता है और एक कप उनका। लेकिन ये पर्सन अपने ही ख्यालों में इस तरह से खोए हुए हैं कि उस प्यार को एक्सप्रेस करने के बारे में भी वो नहीं सोच रहे, और ना ही वो ये समझ रहे हैं कि आप भी तो उनसे प्यार करते हैं। मतलब जो भी पर्सन है आपके, मेल फीमेल जो भी पर्सन, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने थोड़ी ना उनसे कुछ कहा है कि यू हेट हिम। तो इसका मतलब यही है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, लेकिन शायद आपकी तरफ से काफी वक्त से इस पर्सन को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कॉल नहीं गया, मैसेज नहीं गया या फिर मिले नहीं, जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, और इस वजह से बहुत ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में होते। और जैसे वाटर साइन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया, ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो जो नहीं हो सकता उसके बारे में पहले सोचेंगे। मतलब जैसे एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या होगा, इस तरह के कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने इमोशंस को साइड में रखा है और काफी ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। यहाँ पे यही समझ में आ रहा है ये पर्सन काफी कुछ आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कहूँ या ना कहूँ इस दुविधा में है, जिस वजह से शायद ये अपने माइंड में स्टक हो चुके हैं, काफी ज्यादा सोच चुके हैं। हो सकता है उन्हें सिरदर्द भी होता होगा, और अगर ये पर्सन ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो मे बी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रिंक्स, जैसे यहाँ पे ये कप पड़े हुए हैं, हो सकता है इतना ज्यादा ड्रिंक किया है उन्होंने और ड्रिंक्स कर ही रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ओवरडोज हो रहा है और सिरदर्द काफी है। तो क्या करें, ऑलरेडी समझ नहीं पा रहे, ऊपर से ऐसी हालत करके रखी है खुद की कि और भी ज्यादा स्टक हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है किसी से हेल्प ले रहे हैं, मतलब हो सकता है उनका कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, या फिर ऐसा कोई जिससे वो अपने दिल की बात थोड़ी बहुत शेयर करते हैं। तो उससे भी शायद इन्होंने बात की है और उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को क्या एडवाइस दे। मतलब जो बातें यहाँ पे, जैसे ये सॉर्ट्स बिखरी पड़ी हुई है
वो यही रिप्रेजेंट करती है कि इसने ऑलरेडी कुछ बता दिया है इस पर्सन को, और इस पर्सन को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प करूं। इस तरह का शायद कुछ डिस्कशन हुआ है जिस वजह से ये पर्सन और भी ज्यादा सैडनेस में पहुंच गए हैं। मतलब बातें तो डिस्कस की उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है कि आखिर वो करे तो क्या करे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो गोल गोल उनकी जो दुनिया है वो आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है। उन्हें पता है कि आप ही उनकी असली दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है। मतलब उनके दिलो दिमाग में जो एक तूफान मचा है, वो तूफान आपके सामने कैसे लाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक ब्लू कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, तो वो आउट ऑफ द ब्लू आपके पास रीच आउट होने के बारे में सोचते हैं। फिर उनके दिल में अचानक से प्यार भरे जज्बात आते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता क्या करे, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। ये व्हाइट कलर जो रिप्रेजेंट करता है वो है पीस को, तो वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे ताकि वो आपसे कुछ कह पाए। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तूफान जैसा कुछ दिख रहा है। इस बर्फीले तूफान का सामना अगर ये पर्सन अपनी सॉर्ड से करेगा तो कैसे होगा? ये भी कोई सोल्यूशन हुआ कि सॉर्ड से बर्फ को वो हैंडल कर पाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ही शायद इस पर्सन ने कोई सोल्यूशन निकाला है जिसकी वजह से वो शायद इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। और ये पेज की एनर्जी मतलब चाइल्डिश और इमैच्योर बिहेवियर है अपने सिचुएशन को हैंडल करने का, और इसी वजह से शायद आप तक रीच आउट नहीं हो रहे हैं भले ही वो चाहते हैं। ट्विस्ट, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके ये किसी ट्विस्ट को लेके सोच रहे हैं। मतलब ट्विस्ट आया नहीं है रिश्ते में, लेकिन जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं कि अगर ट्विस्ट आया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ऐसा जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा तो क्या होगा। इस लेवल पे जाके ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मतलब जो बात शायद उन्होंने आपसे की नहीं है उसको तो करने के लिए ये ऑलरेडी कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ऑलरेडी आपने उन्हें शायद सही तरीके से समझा ही नहीं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि गलतफहमी हुई है आप दोनों में, और ये क्या है ये तो वही आपको ठीक से समझा सकते हैं, और वही समझाने की कोशिश शायद वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पनिशमेंट, हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें किसी तरीके से पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, तो इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, एक सजा दे रहे हैं अपने आप से दूर रख के। तो ये क्यों हो रहा है? ये किसी गलतफहमी की वजह से तो नहीं हुआ है ना? इस तरह का भी वो सोच रहे हैं। मीटिंग, तो आपसे मिलना चाहते हैं और मिलके क्या बात करनी है इसके बारे में सोचा जा रहा है। कॉम्प्लिकेशंस, शायद उन्हें लगता है कि राइट नाउ वो जिंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। हो सकता है ये उनके सिर्फ थॉट्स है, मतलब अपने माइंड में गलत सोचने की वजह से वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को शायद वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपसे मिलके बात करके। बर्डन, तो उन्हीं जज्बातों का, ऐसे अनचाहे थॉट्स का शायद उनके ऊपर बर्डन आया है जिस वजह से वो अपनी बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। इनविटेशन, शायद आपको कहीं पे बुलाने के बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है अगर आप दोनों में से किसी का बर्थडे वगैरह है या फिर कोई फंक्शन है या फिर न्यू ईयर के लिए भी वो सोच रहे हैं कि कोई इनविटेशन दिया जाए आपको ताकि आप इस मीटिंग को मना ना कर पाए। प्लानिंग्स, तो आप आएंगी या आएंगे तो क्या करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, अपने ऊपर का ये बर्डन हटाना है, इस तरह के ख्यालों को लेके कुछ प्लानिंग्स चल रही है इनके मन में। फैमिली, हो सकता है अपनी फैमिली से मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली के बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, और मे बी फैमिली में कुछ डिस्टर्बिंग हुआ है, शायद उसमें से भी कुछ बात शायद आपसे कहने के बारे में भी सोच रहे हैं। मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए प्यार भरे पल उन्हें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, और इसी वजह से राइट नाउ वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद दिन भर से या फिर काफी वक्त से आपसे
उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, ना मैसेज, ना फोन कॉल, ना कोई भी, तो उन्हें वही पल याद आ रहे हैं जिसमें आप दोनों साथ थे। तो जनरल रीडिंग है, ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।